हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जैसा कि आपको पता है कि कोरोना कोविड-19 के उपलक्ष्य में सारा देश सबसे पहले स्कूल ही बंद करने में सोच लेता है। उसको ये नहीं फ़िक्र होती कि स्कूल के बच्चों का भविष्य क्या होगा, स्कूल में पढ़ाने वाले टीचरों का भविष्य क्या होगा। क्योंकि 90% जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है, उसका जो एजुकेशन पॉलिसी है, एजुकेशन देने की जो पॉलिसी है, वो हमारे सीबीएसई, आईसीएसई या यूपी स्टेट गवर्नमेंट के प्राइवेट स्कूल है। उसका सीधा-सीधा इम्पैक्ट क्या पड़ता है, सीधा ऑन द स्पॉट पहला डिसीजन क्या होता है कि स्कूल बंद करिए। लेकिन अब ये नहीं पता कि वो जो पुराने लेटेस्ट जो वर्जन के पुराने जो टीचर थे हमारे, जो पुरानी टेक्निक थी उनकी, वो सब बदल गई। जैसे समय आया सब टीचर के डिजिटल हो गए। तो आज हम आपको अपनी फिजिक्स का मॉडर्न एबीसी बुक का फिजिक्स, जो कि आईआईटी, पीएमटी या नीट के लिए बच्चों को सबसे हेल्पफुल बुक है, उसकी पहला चैप्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसको यूज करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ऐसा फिनोमिना है, आपको पता है कि 3 तरह के फोर्सेस होते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर मैग्नेटिक, उसके बाद आपका क्या होता है ग्रेविटेशनल। आपने 9th में 11th में इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा होगा, फिर उसके बाद आपने ग्रेविटेशन पढ़ा होगा। लेकिन अब हम जो +2 का यानी बेसिक जो कॉन्सेप्ट हमारा है, जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, आप इस कॉन्सेप्ट में देखिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है जो कि दो चार्जेस के बीच में होता है। जैसे पहले सबसे पहली बात तो हम आपको बता दें, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसिडर में हमें क्या करना पड़ता है, दो चार्ज। हम ये देखिए, हमारे पास मान लीजिए Q1 और ये Q2 है। उन दोनों फोर्स के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो हम देखना चाहते हैं। मान लीजिए ये बॉडी Q1 चार्ज की और दूसरी बॉडी Q2 चार्ज की है, तो दोनों बॉडी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे निकालेंगे। उसके लिए हमको क्या, एक कूलम साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर चार्जेस प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन। तो उसके लिए लेट अस कंसीडर व्हाट इज द स्टेटमेंट। तो पहले स्टेटमेंट देखिए, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between the 2 point charges is directly proportional to the product of their charges magnitude and inversely proportional to their square of distance between them। तो इन्होंने मैथमेटिकली स्टेटमेंट इसकी ये लिख दिया, F इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 बाई आर का स्क्वायर। अब हम चेक करना चाहते हैं कैसे आया, तो इसके लिए हम एक शॉर्ट डेरिवेशन करते हैं। वी नो दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 और फोर्स इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इसको इक्वेशन 1 लो और इसको इक्वेशन 2 लो। दोनों इक्वेशन को जब हम कंपेयर करते तो हमें क्या मिलता है, डायरेक्टली इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ Q1 और Q2 इन्वर्सली स्क्वायर ऑफ आर का स्क्वायर। अब हमको ये भी पता है फिजिक्स में डायरेक्टली हटाएंगे, कोई कांस्टेंट लगाएंगे, और दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड के विच इज कॉल्ड कूलम कांस्टेंट। और के की वैल्यू जो हमारी होती है, जो हमारी के की वैल्यू होती है दैट इज द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, दैट इज द 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर का स्क्वायर और कूलम -2। तो यहाँ से हमें ये पता लग गया कि हमने कैसे कूलम्स लॉ की डेरिवेशन की है। अब जैसे जैसे आपको पता है कि आप ये भी जानते हैं कूलम्स लॉ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशन लॉ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मासेस है, और आपका क्या मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्शन बिटवीन द टू मैग्नेट्स है। तो इसी तरह हमें ये पता है कि चार्ज हमारे पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। दो सिमिलर चार्जेस होंगे तो रिपेल करेंगे, जो अपोजिट चार्जेस होंगे अट्रैक्ट करेंगे। अब बात करते हैं चार्ज। तो हम उसके पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि जो सिंपल सा न्यूमेरिकल हम कंसीडर कर लेते हैं, उस न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है वो हम आपको बता देते हैं। उसके लिए सीधा आप ये मान चलिए कि अगर Q1 की वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम और Q2 की वैल्यू क्या है 4 माइक्रोकूलम, इनकी आर की डिस्टेंस क्या है 2 सेंटीमीटर। तो जो हमारा फार्मूला, हम के की वैल्यू, Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू, आर की वैल्यू पुट करेंगे। जब पुट करेंगे वैल्यू को, तो हमें कैसे निकालना पड़ेगा, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6 ओवर, आपको 2 सेंटीमीटर दिया है, तो उसको आप मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपको ये भी पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो आपका क्या 0.02 का स्क्वायर आ जाएगा। लास्ट में आप इसको सॉल्व करके आपको क्या आ जाएगा, आंसर आपका न्यूटन में आ जाएगा। तो इस तरह आप समझ सकते हैं, पहला जो टॉपिक हमारा कूलम्स लॉ का था, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात की जा रही थी, यही आपका। थैंक यू।